तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर की राजा सोनम केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा है। 23 मई को शिलोंग से लापता हुई थी सोनम ने खुद घर पर बात की। तो 23 मई को शिलोंग से लापता हुई थी सोनम रघुवंशी का पता चल गया है। सोनम ने खुद घर पर बात की है। तो इंदौर की राजा सोनम केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिली है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा है। 23 मई को शिलोंग से लापता हुई थी सोनम, अब जाके जो है गाजीपुर में मिली है। सोनम ने खुद घर पर बात करके इसकी जानकारी दी है। तो 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव मिला था और वहीं सोनम लापता थी। लगातार पुलिस की जो जांच है वो जारी थी। लगातार पुलिस सोनम का पतासाजी कर रही थी। 23 मई से शिलोंग से सोनम लापता थी और लगातार इसको लेकर मध्य प्रदेश और मेघालय सरकार की जो है टीम लगातार सोनम की पतासाजी कर रही थी। और सोनम जो अब जाके जो है गाजीपुर में सोनम का पता मिला है। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा है। 23 मई को शिलोंग से लापता हुई थी। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, सोनम का पता चल गया है, गाजीपुर से सोनम का पता चला है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को उसके 3 हमलावरों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से शुरुआती अगर जानकारी की बात करें तो शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आई है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया और पति राजा की हत्या के लिए। और जिस तरीके से एक पूरी सुपारी जो है वो यहाँ पर सोनम की तरफ से अपने ही पति की हत्या को लेकर दी गई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेघालय के डीजीपी ने इस पूरे मामले में पटाक्षेप कर दिया है। और जिस तरीके से अगर सोनम की बात करें तो सोनम को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से फिलहाल गिरफ्तार किया गया। हालांकि अगर दूसरे सूत्रों की बात करें तो सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि सोनम और उनके तीनों ही हमलावरों ने एक साथ सरेंडर किया है और इस पूरे मामले पर की जानकारी जो है वो पुलिस को सौंपी है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा जो कॉन्स्पिरेसी थी वो देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके की जो मामले चल रहे थे लगातार मई से लेकर अब तक इस पूरे मामले में सर्चिंग जो है वो दोनों की ही की जा रही थी। लेकिन पति राजा की डेड बॉडी के मिलने के बाद जिस तरीके से लगातार जो है कई सारे आकलन किए जा रहे थे, कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी, उससे कहीं न कहीं बहुत सारे जो है यहाँ पर षड्यंत्र और हत्या जैसे मामले होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब इसका पटाक्षेप हुआ, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कहीं न कहीं गंभीरतापूर्ण और जिस तरीके से बड़े षड्यंत्र का खुलासा भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके की वारदात ये पूरी घटना शिलोंग में घटित हुई है उससे पहले की अगर पूरी बात कर ली जाए तो यहाँ से इंदौर से जो दंपत्ति है रघुवंशी दंपत्ति वो बेंगलुरु पहुंचे थे। बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में मां कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद वो मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हुए थे। हालांकि इस तमाम सारे समय के दौरान तमाम सारे परिवार के सदस्यों से उनकी चर्चा होती रही, फोन पर बात होती रही। लेकिन जैसे ही मेघालय पहुंचे, मेघालय के शिलोंग पहुंचे, वहां से संपर्क जो है वो टूट गया था। और उसके बाद जो है वो ना तो सोनम से बात हुई, ना राजा से परिवार के सदस्यों की बात हुई। और उसके बाद ही इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस तक पहुंचाई गई। जब इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई गई तो पुलिस के भी कान खड़े हुए और लगातार जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन मेघालय में चलाया गया, शिलोंग में चलाया गया, मामला जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से बात की, मेघालय के पुलिस अधिकारियों से बात की, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी से भी इस मामले में बातचीत की गई। और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जो है वो कवायद की गई। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से तथ्य निकलकर सामने आए हैं उससे भी कहीं न कहीं
एक सीधी कॉन्स्पिरेसी जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने अपने आप को सरेंडर किया, या ये कहें कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गाजीपुर के एक ढाबे से, तो ये जरूर है कि अब इस मामले में और भी खुलासे होंगे, क्योंकि जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी, आखिर पति राजा की हत्या की कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई, क्यों हत्या की गई, और आखिर वो कौन लोग थे जो इस पूरे मामले में शामिल थे, क्या पूरी रणनीति तय की गई थी, किस तरीके से इस पूरे मामले पर बातचीत की गई थी। हालांकि कॉल डिटेल और तमाम सारे जो नेटवर्क इश्यूज बताए गए थे, उन नेटवर्क इश्यूज में सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है, जब पूरे मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, पुलिस ने नेटवर्क वॉच किया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ भी नजर आया है। तो ऐसे में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंदौर के इस परिवार में देखने को मिली है। हालांकि ये इसकी वजह क्या है और कब से इसका षड्यंत्र जो है वो रचा गया था, और राजा की हत्या आखिर क्यों की गई, इन तमाम सारे सवालात के जो जवाब हैं अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी केवल सोनम और उसके हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है, और जब पुलिस उसको लेकर आएगी, उससे पूछताछ करेगी, तो अभी इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल दुष्यंत, तो क्या गाजीपुर से सोनम को मध्य प्रदेश लाया गया? पुलिस लेके आ चुकी है गाजीपुर से सोनम को? दुष्यंत, क्या सोनम को गाजीपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है? गाजीपुर से मध्य प्रदेश आ गई है सोनम? दुष्यंत, गाजीपुर से क्या सोनम को मध्य प्रदेश लाया गया? गाजीपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है सोनम को? देखिए, अभी फिलहाल दोनों ही राज्यों की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में सर्चिंग कर रही थी, और उसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो अब उसको मध्य प्रदेश भी लाया जाएगा, और चूंकि जो घटना स्थल शिलोंग है तो शिलोंग भी उसको ले जाया जाएगा, और पूरी घटना की जो तफ्तीश है वो भी उस स्थल पर पहुंचकर की जाएगी कि आखिर जब किस घटना स्थल पर उसके पति की हत्या की गई, और फिर उसके बाद वो वहां से गाजीपुर तक कैसे पहुंची, इन दिनों में वो कहां कहां रही, किस किस से मिली, किस से बातचीत की, इन तमाम सारे मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में कई सारे जो खुलासे हैं वो भी होने की संभावना यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और आज या ये कहें कि कल तक उसके मेघालय या मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, पुलिस ने अपनी टीम जो है वो फिलहाल गाजीपुर के लिए रवाना की है, और पुलिस ने वहां पर उसको हिरासत में रखा है, और जैसे ही टीमें वहां पर पहुंचेंगी तो देखिए कस्टडी या तो मेघालय पुलिस को मिलेगी या फिर मध्य प्रदेश पुलिस को मिलेगी, क्योंकि चूंकि घटना स्थल शिलोंग है, मेघालय है, तो पहले संभवतः मेघालय पुलिस को इसकी जो कस्टडी है वो दी जाएगी, और वहां पर पूछताछ के बाद उसको मध्य प्रदेश भी लाया जा सकता है। बिल्कुल दुष्यंत, तो देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या बातें सामने आती है। जो ये मास्टर प्लान सोनम ने किया था अपने ही पति की हत्या करने के लिए, यूपी से गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर से जो है सोनम पकड़ाई है, और मेघालय में सौंपा जाएगा या मध्य प्रदेश में, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। और इस पूरी घटनाक्रम का कैसे प्लान किया, ये तमाम जो जानकारी है ये सोनम से पूछने के बाद ही सामने आ पाएगी। तो सोनम रघुवंशी का पता मिल गया है। इंदौर की राजा और सोनम केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दुष्यंत, आपसे समझेंगे कि क्या परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई है? आप बिल्कुल देखिए, इसकी जानकारी जो है परिवार तक पहुंच चुकी है, और इस पूरे मामले को लेकर परिवार जो है फिलहाल अभी ना तो मीडिया से कोई चर्चा हुई है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी से। हालांकि जानकारी उनको लग चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि पुलिस को भी पूछताछ करनी है, पहले पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और उसके बाद वो परिवार के पास भी सोनम को लेके जाएगी। तो ये अभी पूरी रणनीति जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है, और जैसे ही रणनीति तय हो जाएगी और इस पर पूछताछ
पूछताछ पुलिस जो है, मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कर लेगी। उसके बाद हो सकता है कि वो परिवार के सामने भी लेके जाए। हालांकि परिवार की अगर बात करें तो परिवार शुरुआत से ही कोई बड़ी घटना की अंदेशा जो है वो व्यक्त कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से जब इस पूरे मामले में कोई संपर्क नहीं हो रहा था तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात भी कही जा रही थी। ये बात भी कही जा रही थी कि एक बड़ा कोई नेक्सस हो सकता है जिसके चंगुल में दोनों ही परिवार के सदस्य जो है वो फंस गए हैं और उसकी वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये कई सारे थ्योरीज जो है इस पूरे मामले को लेकर कही जा रही थी, लेकिन अब जब सोनम की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो अब जब पूछताछ होगी, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, तब और सारे खुलासे जो हैं हो सकते हैं। वो कौन लोग हैं जिन लोगों से सोनम ने संपर्क साधा था, किन लोगों से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इन तमाम सारी चीजों को लेकर सीन रिक्रिएशन भी यहाँ पर मेघालय पुलिस कर सकती है। तो सीधे तौर पर ये माना जाए कि एक बड़ा क्राइम जो है यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर निकलकर सामने आया है। तो इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल किसी को भी इस तरीके के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो किसी को भी इनोसेंट नहीं समझा जा सकता जब तक पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं होता, खुलासा नहीं होता। तब तक तमाम सारे लोग, तमाम सारे मामलों से जुड़े हुए ऐसे लोग जो रहते हैं उन पर पुलिस की निगाह रहती है, संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ भी की जाती है और कई बार वही लोग जो हैं वो घटना कारित करने वाले पाए जाते हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि स्थानीय लोगों ने गाइड से जानकारी ली थी तो गाइड ने बताया था कि अज्ञात पुरुषों के साथ आखिरी बार सोनम दिखी थी। तो क्या वे वही पुरुष है जिनके साथ सोनम ने अपने पति की हत्या करने का प्लान किया था? अब बिल्कुल देखिए, बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही, बहुत सारी थ्योरी जो है इस पूरे मामले को लेकर कही जा रही है, लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है, किस तरीके के जो पूछताछ जो है वो गाइड से की गई थी, किस तरीके से उसने किन लोगों के साथ में उसको देखा था, ये अभी बहुत सारी खुलासे होना बाकी है। क्या ये वही लोग हैं जिन लोगों के साथ में सोनम को आखिरी बार जो वहां के गाइड ने देखा था, क्या ये या फिर ये कोई दूसरे लोग हैं? तो तमाम सारी बातों पर अभी ही फिलहाल खुलासा होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे मामले की जानकारी निकलकर सामने आएगी, वैसे वैसे इस पूरे मामले में खुलासे जो है नित नए खुलासे होते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि सोनम ने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अकेले तो नहीं रच ली होगी, कुछ और लोग भी उसके साथ होंगे। हो सकता है कुछ दोस्त यार उसके साथ में हो, कुछ परिवार के सदस्य उसके साथ में हो। तो बहुत सारे इसमें अभी तथ्य जो है वो निकल के आना बाकी है और फिलहाल तो सबसे बड़ी चीज, बड़ा खुलासा इस बात का होना बाकी है कि आखिर वजह क्या थी, पति राजा की हत्या क्यों की गई। इन तमाम सारी बातों को लेकर अभी खुलासे होना बाकी, और जैसे ही ये खुलासे होंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो निकल कर सामने आएगी। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि ये तो ससुराल पक्ष की बातें रही कि उनके परिवार को पता चल गया है कि सोनम का पता मिल गया है, मायके पक्ष को क्या पता चल गया कि सोनम का पता चल गया? क्योंकि जब जांच पड़ताल किया जा रहा था तो उनके भाई उस दौरान मौजूद थे। अब देखिए, परिवारों को पहले ही जानकारी पुलिस ने दे दी है और जिस तरीके से अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अभी पुलिस ने ये जरूर सबसे आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार से कोई बयानबाजी मीडिया में ना हो, किसी प्रकार से कोई खुलासे जो हैं, किसी प्रकार से कोई बर्ताव को लेकर बातचीत ना हो, जब तक पुलिस इस पूरे मामले में सोनम और उसके साथियों से पूछताछ नहीं कर लेती। अगर जरूरत पड़ती है तो सोनम के साथ में उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा सकती है, ससुराल पक्ष से भी पूछताछ की जा सकती है, उसका व्यवहार कैसा था, किस तरीके से वो बर्ताव कर रही थी, किस तरीके से इस पूरे मामले में कौन वो लोग हैं जो जुड़े हो सकते हैं। इन तमाम सारी चीजों के जब खुलासे होंगे तो ये माना जाए कि एक कॉन्स्पिरेसी तो निकल कर सामने आएगी, लेकिन सोनम का दिमाग आखिर किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से उसने हत्या की साजिश रच डाली, आखिर उसकी वजह क्या बनी, वही चीज जो है फिलहाल पुलिस जो है वो खोजने में लगी हुई है। और जैसे ही इसके खुलासे होंगे तो सीधे तौर पर एक बड़ा मामला जो है वो निकलकर सामने आने वाला है। बिल्कुल दुष्यंत, बनी रहेगा, आपसे जानकारी लेंगे आगे भी। तो यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी का पता मिला है और हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुभाष भी जुड़ चुके हैं। सुभाष, इंदौर की राजा और सोनम का जो है खबर, उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी के गाजीपुर से सोनम का पता मिला, आपसे समझना चाहेंगे।
आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक घटना हुई थी उससे काफी ये मामला हाईलाइटेड रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर के मर्दा जो नहीं गाजीपुर के जो नंदगंज थाना क्षेत्र है, वहीं एक होटल में इनको सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि इसको पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा अभी कोई आधिकारिक रूप से बाइट नहीं हो पाई है, जिससे पता चल सके कि ये पूरा मामला कहाँ पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। जी मैम, पुलिस अभी क्या जांच कर रही है सुभाष? जी बिल्कुल, इस मामले में पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसमें जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ किसके संपर्क में रही है और कहाँ कहाँ ये गई है। तो इसमें अभी कोई विशेष रूप से जानकारी नहीं आ पाई है हमारे तक कि कहाँ से मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या हुआ है। तो सोनम के साथ कितने लोग पकड़ा है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है? जी नहीं, अभी बिल्कुल कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये सोनम की गिरफ्तारी गाजीपुर नंदगंज थाना क्षेत्र के एक होटल से इसकी की गई है। चलिए बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे पुलिस क्या जांच करती है, सोनम का ये मास्टर प्लान अकेले का था या इसके साथ और भी कोई लोग शामिल थे, ये तमाम जानकारी तभी सामने आएगी जब सोनम से जांच पड़ताल किया जाएगा, सोनम से पूछताछ की जाएगी। तो इंदौर की राजा सोनम केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी का पता मिल गया है। यूपी के गाजीपुर पुलिस ने सोनम को पकड़ लिया है। 23 मई से लापता थी सोनम, अब जाके पुलिस को इसका पता मिला। तो परत दर परत जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि सोनम ने जो इतना बड़ा मास्टर प्लान किया था, अपने ही पति की हत्या का साजिश रचा था, इसके पीछे सोनम के साथ और कौन कौन लोगों का लिंक जुड़ा हुआ है। तो यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी का पता मिल गया है, जो कि 23 मई से लापता थी। इससे पहले 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। परिवार लगातार गुहार लगा रहे थे और मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच करने के लिए भी केंद्र सरकार से अपील आग्रह किया था और मेघालय और मध्य प्रदेश सरकार की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। और हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। तो दुष्यंत, कब तक जो है सोनम को पुलिस लेके आएगी, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए सीएम मेघालय ने एक ट्वीट किया है जिसके माध्यम से जानकारी सार्वजनिक हुई है कि जिसमें मेघालय पुलिस को जानकारी मिली और सोनम को फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों के साथ में गिरफ्तार किया गया है और सभी जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता सीएम मेघालय ने जानकारी के तौर पर दी है कि माफ कीजिएगा, मेघालय पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो लगी और उसके बाद सोनम ने इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसको सोनम ने अपने तमाम सारे साथियों के साथ में सरेंडर किया है। एक ट्वीट के माध्यम से जो मेघालय के सीएम हैं उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर ना तो पुलिस ने किसी प्रकार से कोई बातचीत की है, ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई बातचीत की है। लेकिन अगर मेघालय के सीएम की बात करें तो मेघालय के सीएम ने एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की और एक बड़ी सफलता की बात उन्होंने कही है। फिलहाल सोनम को मेघालय ले जाया जाएगा या फिर ये कहें कि मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन लगातार मेघालय पुलिस कर रही थी और मेघालय पुलिस को गाजीपुर से सफलता भी मिली, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर तमाम सारे आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस जो है अपने राज्य जाएगी। वहां पर इस पूरे मामले में जो तथ्यों के आधार पर जो जगह बताई गई है, शिलोंग की जगह बताई गई है, घटना स्थल की जगह बताई गई है, वहां पर सोनम को और उसके साथियों को ले जाया जाएगा। जो सीन रिक्रिएशन है वहां पर पुलिस कर सकती है कि आखिर किस तरीके से किस हथियार से कैसे राजा की हत्या की गई और उसके बाद यहाँ से वो लोग फरार हुए। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर रिक्रिएशन किया जा सकता है और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरत रही थी। चूंकि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के पुलिस अधिकारी जो है एक दूसरे से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लगातार बड़ा मामला जो है, हाईलाइटेड मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। तो इस मामले को कहीं न कहीं सीधे तौर पर बड़ी गंभीरता से लिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर सीबीआई
जांच की मांग भी की जा रही थी। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक स्तर पर भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन लगातार जो मेघालय के सीएम थे उनका ये कहना था कि सीबीआई जांच की जरूरत इस मामले में नहीं है। जो उनकी राज्य की पुलिस है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और बहुत जल्द ही इस मामले में खुलासे भी करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ साथ मेघालय की पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता बरतते हुए जांच कर रही थी, और उसी के आधार पर कॉल डिटेल की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो इन तमाम सारी चीजों के माध्यम से सर्विलांस पर नंबर डाले हुए थे और उसी सर्विलांस के माध्यम से जो लोकेशन है वो ट्रेस भी की गई। और जिस तरीके से जहां जहां मोबाइल जो है वो इस नंबर से कॉल किए गए या इस नंबर पर कॉल किए गए, तो उन तमाम सारे नंबर्स पर लगातार पुलिस जो है सर्विलेंस कर रही थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं बहुत बड़े खुलासे यहाँ पर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके के एक्सपोस्ट यहाँ पर मेघालय के सीएम ने किया है उससे यही कहा जा सकता है कि फिलहाल जो 3 आरोपी जो है वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, सोनम को भी गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जाए कि फिलहाल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तमाम सारे आरोपी, ये भी मेघालय के सीएम ने जानकारी दी है। तो ये जरूर कहा जाए कि अभी मामले में और खुलासे होना बाकी है। उसकी रणनीति क्या थी, किस तरीके से हत्या की गई और मोडस ऑपरेंडी क्या थी, तमाम सारी बातों को लेकर कहीं न कहीं अभी बहुत सारे खुलासे होंगे और खुलासे में ये भी साफ होगा कि आखिर इस हत्या की वजह क्या बनी है। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे और भी पकड़ाए हैं 3 आरोपी जो पकड़ाए हैं सोनम के साथ, तो इनके साथ संबंध क्या था सोनम का, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए अभी फिलहाल मैं लगातार इस बात को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार हमने अपने सूत्रों से भी बातचीत की है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि आखिर सोनम और सोनम के साथ में जो लोग हैं वो कौन है। सोनम तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड उसको कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग उसके साथ में हैं या ये कहें कि जिन लोगों ने इस पूरी वारदात में उसका साथ दिया वो कौन लोग हैं, वो दोस्त हैं, वो परिवार के सदस्य हैं या फिर अन्य कहीं से वो पैसा देकर हायर किए गए हैं। तो इन अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में जानकारी जो निकल कर सामने आई उससे जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस को सफलता जरूर मिली और जिस तरीके से पिछले लगभग 20 दिन से 25 दिन से लगातार इस पूरे मामले को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। लगातार दोनों ही राज्यों में पुलिस विभाग की तरफ से उठापटक की जा रही थी। उसमें मामले में पुलिस को सफलता मिली है और अब चूंकि जो है एक पूरे लंबी प्रोसेस जो है इस पूरे मामले में की जाएगी। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पहले सीन रिकग्निशन करेगी, पूछताछ करेगी, जिस तरीके से कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी जो है वो लंबी पूछताछ के लिए तमाम सारे लोगों के लिए मांग सकती है। तो ये जरूर कहा जाए कि 7 दिन से 14 दिन तक की कस्टडी जो है पुलिस पूछताछ के लिए मांग सकती है कोर्ट से, और जब कोर्ट से पूछताछ के लिए इतना समय मांगेगी तो पूछताछ में कई सारे खुलासे होंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो आगे देखने वाली बात होगी कि जो इतना बड़ा साजिश रचा था सोनम ने, मास्टर प्लान किया था, किसके साथ मिलकर, और जो 3 पकड़ाए हैं उसके अलावा और भी कोई लोग थे जिनके साथ इसका लिंक जुड़ा, ये आगे देखने वाली बात होगी। खबर में नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।